जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। सर जी, मैं कोलकाता से बोल रहा था। हाँ जी। अब एक्चुअली हम लोग को इस साल अमरनाथ यात्रा जी के लिए जाना है। ठीक है जी। तो हम लोग टाइम अभी कम, मतलब टाइम हमारे पास कम है, तो हम लोग जाएंगे मतलब शॉर्टेज डे में। तो हम लोग फ्लाइट लेकर श्रीनगर तो जा पहुंच जाएंगे। लेकिन फ्लाइट का टाइमिंग रहेगा शाम को, मतलब हम वहाँ पर लैंड करेंगे करीबन 6 बजे। तब 6 बजे के बाद क्या हम बेस कैंप जा सकते हैं बालटाल में? नहीं, तब क्या करना हम लोग को, क्या श्रीनगर में ही स्टे करना पड़ेगा? आपके पास अभी टाइम कम है या यात्रा करने के लिए टाइम कम है? नहीं नहीं, अभी नहीं, यात्रा करने के लिए। यात्रा करने मतलब के लिए आपके पास टाइम कम है। आप कितने यात्री हैं आप? हम 4 यात्री हैं। और आप बहुत जल्दी जाना चाहते हैं, बहुत जल्दी आना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, एकदम सर। तो आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे? नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं करेंगे, पैदल ही करेंगे। अच्छा, पैदल ही करेंगे। बालटाल से करेंगे, पहलगांव से करेंगे? बालटाल से करेंगे। अच्छा, कितनी एज है आपकी? 35। तो आप पहलगांव से क्यों नहीं जाके और बालटाल से क्यों नहीं वापस आना चाहते? एक्चुअली टाइमिंग का इशू है थोड़ा सा। मतलब पहलगांव से जाने के लिए कम से कम हम लोग को तो दो दिन वहाँ पर एक्स्ट्रा लगेंगे। केप पर जाने के लिए तो 2 दिन तो चलो लग कोई ही बात नहीं, जाएगा। वो आपकी इच्छा है। मेरी बात सुनिए। तो उसके लिए हाँ सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप श्रीनगर एयरपोर्ट उतरेंगे शाम को। हाँ और फिर सुबह सुबह वहां से, जैसे आपका परमिट बना होगा, तो हाँ परमिट पे डेट लिखी होगी आपकी कि आप यात्रा कब शुरू करेंगे। आपका जैसे आप एग्जाम्पल बात करते हैं, 3 तारीख को आपने बालटाल से जाना है। हाँ हाँ। तो जो बालटाल का गेट है वो सुबह 5 बजे खुलता है और 5 से 10-11 तक खुलता है वो। तो आपको सुबह सुबह आपको श्रीनगर में स्टे करना पड़ेगा, या हाँ। श्रीनगर से आप सोनमर्ग या कहीं होटल वगैरह देख के या बेस कैंप में रुक जाएंगे। और सुबह सुबह फिर आपको वहां से 2-2.5 घंटे, 2 घंटे मान के चलिए आप। अगर आप 7 बजे निकलते हैं तो तो 8 9। श्रीनगर में भी बेस कैंप रहता है? मेरे ख्याल से तो आप फ्लाइट अपनी इस तरह से कराइए जो आपकी फ्लाइट वहां पे पहुंचने के लिए 10-11 बजे पहुंचे या 12-1 बजे पहुंचे। अच्छा, नहीं अभी तो मैं फ्लाइट देख रहा था, जितना मतलब शॉर्टेज थे वो दिखा रहा है कि 5 बजे पहुंचेगा, मतलब 5:35 को। तो आपको बाहर आते आते लगेज लेते लेते आपके 6 साढ़े 6 बज लगेज नहीं लेंगे हम लोग, तो जो केबिन बैग ही ले लेंगे, तो आते आते आधा घंटा, मान लीजिए छः नहीं, बजे मेरा हम कहने का निकल मतलब है अंधेरे के बाद आपको ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा वहाँ पे 6 बजे के बाद। आपको श्रीनगर में ही कहीं पे स्टे करना पड़ेगा, या तो बेस कैंप में या होटल में। और फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। और जल्दी भी कि आपको 7 बजे से पहले नहीं निकला दिया जाएगा, क्योंकि रास्ते में जब तक कॉन्वॉय नहीं लगेगी ना, आर्मी नहीं लगेगी, जब तक निकलने नहीं देते हैं। अब उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। जिस दिन आप निकलेंगे उस दिन सेम डे ही बालटाल पहुंच के यात्रा शुरू करने दे दी जाएगी आपको, या फिर आपको बालटाल में रोक दिया जाएगा, या अगले दिन छोड़ा जाएगा। अच्छा, मतलब मान लीजिए मैं श्रीनगर से सुबह सुबह एकदम बालटाल के लिए निकल जाऊंगा, तब बालटाल से हम लोग को आगे जाने देंगे तो? मेरी बात सुनिए ध्यान से ना। हाँ बाबा बोलिए। अमरनाथ जी की यात्रा में हालात, मौसम, यात्रा कब शुरू होगी, कब रोकी जाएगी, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। अच्छा। हाँ, तो आप अपना प्लान जो है एक आधे दिन का एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। अगर आप बालटाल पहुंचे और ऊपर मौसम खराब हो गया बाबा जी गुफा पे, या हाँ उसमें हाँ। बारिश होगी, तो यात्रा रोक दी जाएगी। और यात्रा कभी कभी 1 दिन 2 दिन के लिए भी रोकी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको फिक्स नहीं कह सकता हूँ, वो भोले बाबा अच्छा, जी की इच्छा है। अगर अगर एज अगर पर अगर मेरी बात सुनिए आप पहले। हाँ हाँ। एज पर प्लानिंग ये है कि आप जिस दिन पहुंचेंगे, अगर आप 10-11 बजे तक पहुंच के, तो नीचे बालटाल से 1 बजे तक भी छोड़ते हैं कभी कभी ना, मौसम साफ हो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ दोपहर हाँ। को 1 बजे तक आप पहुंचे, आपको उन्होंने कहा कि चले जाओ, तो आप चले जाओगे ऊपर। ऊपर जाके स्टे कर लेना बाबा जी गुफा पे। हाँ, तो ऊपर मेरे जाकर हिसाब से गुफा पर एक दिन स्टे करेंगे हम। हाँ, तो मेरे हिसाब से आपको 1 दिन तो आपका ट्रैवलिंग में चला गया, अगर सेम डे आपकी यात्रा शुरू होगी, या अगले दिन आप स्टे करके वापिस आएंगे नीचे। आप 3 दिन का मिनिमम प्लान लेके चलिए, और अगर मैक्सिमम चलना है तो 4 दिन का लेके चलिए। ठीक है, मतलब 3 दिन लगेगा ही। मान के ही चलिए, ताकि आप टेंशन में ना हो। इतनी दूर इतना खर्चा करके भोले बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हबड़ा तबड़ी हाय तौबा में नहीं जाना चाहिए। करोड़ों की नहीं। करोड़ों की दुनिया में से 2 या 3 लाख लोग हर साल दर्शन करते हैं। वो ही करते हैं जिनको बाबा जी का बुलावा आता है। और अब हाँ। मेरी थोड़ी सी बात सुनिए। समय तो परमात्मा का दिया हुआ है। हमें परमात्मा ने इतनी लंबी उम्र दी, 35 साल के आप हो गए हो, आगे भी उम्र है ना।
हाँ हाँ में हाँ। हम परमात्मा के लिए 4-5 दिन नहीं निकाल सकते क्या? नहीं वो तो देखो, ये है। मैं मेरा जो मानना है, नौकरी हो, रोजगार हो, शादी हो, बच्चे हो, एग्जाम हो, सब प्रभु इच्छा से ही मिलता है। एक्चुअली नौकरी के चलते ही हो रहा है, क्योंकि ये नौकरी के चलते अगले साल भी हम मतलब पोस्टपोन हो गया था, जा नहीं चलो पाए। ठीक है, तो इस बार आप ट्राई कर लो, जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, बड़े ऑफिसर बन जाओगे, तो फिर लंबी यात्रा करने आना फिर, है ना? ठीक है सर जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप 3 दिन का मिनिमम और मैक्सिमम 4 दिन का प्लान लेके चलिए, ताकि आपको टेंशन ना हो, एक आधा दिन रुक भी जाएं आप, कोई मौसम खराब हो, कोई दिक्कत हो, जब भी आपका फिर फ्लाइट का टिकट खराब ना हो, तो ठीक चार है, दिन के मतलब बाद आप वापस एक कर। दिन हाथ हाथ में रख कर ही सब कुछ करना चाहिए। हैं जी? एक दिन रख कर ही करना चाहिए। एक नहीं, मैं तो एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा। हाँ 2 दिन कह रहा हूँ, मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 4 दिन का, अगर दिन बच भी जाए तो फिर अपना गुलमर्ग या सोनमर्ग घूम लीजिएगा, क्योंकि मौसम का और हालातों का पता नहीं है प्रभु जी। तो आप 3 दिन का प्लान कर लीजिए, अगर एक दिन रखना है आपको तो 3 दिन का तो मिनिमम करके चलिए। पहले दिन ठीक। आप वहाँ पहुंचेंगे तो बाबा जी गुफा में पहुंच जाएंगे, अगर 1 बजे भी छोड़ा आपको तो। दूसरे दिन आप नीचे आ जाएंगे, एक दिन बचा आराम कर लेना, क्या पता एक दिन आपको नीचे रोक दिया, अगले दिन छोड़ा, जब भी आपका हो जाएगा। और फ्लाइट की टिकट दिखाएंगे आप, तो फ्लाइट की टिकट में वो वापसी छोड़ भी देते हैं वहां से ना, पहले बालटाल से। और जब जैसे बालटाल से मतलब छोड़ने का भी कुछ टाइम रहता है? बिल्कुल, बालटाल से 12-1 बजे तक छोड़ा जाता है, अगर आपके पास फ्लाइट का टिकट है तो शायद आपको 2 या 3 बजे तक छोड़ा जाएगा, जैसे सेम डे की फ्लाइट है आपकी, अच्छा। 5 बजे की मतलब फ्लाइट है और आप 1 बजे आप निकल रहे हो वहां से, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। मतलब और नहीं तो नहीं निकलने देगा, 2 बजे के बाद नहीं निकलने देगा वहां से? 2 बजे के बाद, ये आर्मी के ऊपर होता है और हालातों के ऊपर होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, मैं बोल रहा था और एक क्वेश्चन है। श्रीनगर में हम रुकेंगे कहाँ? वहाँ पर कुछ कैंप रहता है ना, हाँ होटल में हाँ, रुकना पड़ता श्रीनगर में पंथा चौक पे भी बेस कैंप है, आप वहाँ भी रुक सकते हैं, वहाँ से सुबह गाड़ियाँ जाती हैं। नहीं तो होटल वगैरह, प्राइवेट होटल भी कर सकते हैं। नहीं तो भंडारे वगैरह की भी आई जाएगी जानकारी, हम आपको दे देंगे, भंडारे वगैरह भी रुक सकते हैं, आपको बता देंगे उस टाइम पे। है? और श्रीनगर से बालटाल जाने में कितना टाइम लगता है? 2 से ढाई घंटे। ओके, थैंक यू सर जी। ठीक है प्रभु जी। बहुत थैंक यू। हाँ हाँ। बाकी कोशिश कीजिए कि लंबी छुट्टी मिल जाए आपको, तो पहलगांव से जाके बालटाल से वापिस आइए, मजा आ जाएगा। ठीक है। ठीक है।